दूसरे को हराना नहीं बल्कि खुद को जिताना है। ऐसा ही मैसेज देने वाले आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाता हूँ जो परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नाम है अरुण मिश्रा और जो पिछले 3 वर्षों से कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर के एडवांस स्टेज से जूझ रहे हैं, फिर भी अपने आप को वो ज़िंदगी कैसे जिया जाता है उस हिसाब से जी रहे हैं। जबकि आज के यूथ बहुत जल्दी जो डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर लेते हैं। आइए हम जानते हैं उनके बारे में और वो अपने आप को कैसे जिंदा दिल बना के रखे हुए हैं, कैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे लोग पॉजिटिव सोचें और उनसे ये भी जानेंगे कि वो ये मैसेज कैसे क्यों देते हैं कि दूसरे को हराना नहीं बल्कि खुद को जिताना है। आइए हम बात करते हैं अरुण मिश्रा जी से। सर, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसा कि मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि आप हमेशा से लोगों को कहते हैं कि दूसरे को हराना नहीं बल्कि खुद को जिताना है, उसके बारे में कुछ बताएं। जब किसी को हराते हैं तो आपका पूरा फोकस व्यक्ति के वीकनेस पर रहता है, कमज़ोर कहाँ है, कहाँ किस तरह उसकी कमज़ोरी पर अटैक किया जाए, हराया जाए। और जब आप जीतने का प्लान करते हैं, जीतने का सोचते हैं, तो आपकी खुद के स्ट्रेंथ पर आपको भरोसा होता है। ये दूसरे को हराना एक छोटा सा तृप्ति नहीं होगी आपको, किसी को हरा कर तृप्ति नहीं होगी, खुद को जिता कर ज़्यादा तृप्ति मिलती है। इसलिए फन बात तो वही है, लेकिन यदि ये ऑल एवरीथिंग इज़ माइंडसेट पर ही सारी चीज़ें हैं। यदि माइंडसेट ये रहे कि हमको जीतना है तो आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। यदि ये रहे कि हमको हराना है तो बड़ा कचरा रहेगा, दिमाग में घूमता रहेगा। अभी के यूथ जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक तनाव में जीते हैं और बहुत जल्दी खुदकुशी का स्टेप उठा लेते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे को अभी तक समझ में आया क्यों ऐसा सोचते हैं, कि उनको किस चीज़ की हड़बड़ी है, कि क्या चाहते हैं एक्चुअली। अभी हमको ये कर लेना, अभी तुरंत करना ये काम। प्लान करिए, आराम से निकल जाइए। किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है। यदि आपको किसी परेशानी में है, यू कैन गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। कहीं कोई इशू नहीं है। आप शांत मन से सोचें तो देखें, इवन हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हम मिले हैं जो पूरी तरह से असक्षम हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स है सोसाइटी में। अब एग्जाम्पल देते हैं, अरुणिमा सिन्हा, हाल की बात है, उनके दोनों उनके पैर कट गए हैं, फिर भी वो अपने प्रोस्थेटिक लेग से एवरेस्ट को जीता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। युवराज सिंह कैंसर पेशेंट थे, वापसी किया उन्होंने। तो सिर्फ मन के सोचिए, मन के जीते मन के हारे मन से हार जाते हैं वो लोग। मैंने ऐसा सुना है कि आप भी कैंसर मरीज हैं, ये क्या तक सच है? सही बात है, कैंसर के मरीज हैं और गत 3 सालों से आई एम फाइटिंग विद दैट। युद्ध चल रहा है मेरा और जीतने वाले हैं। हमें ऑलमोस्ट जीत गए हैं, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया डॉक्टर ने, लेकिन हमारी जीत तो निश्चित है। देखिए, एक बताते हैं एक बात, जब हार निश्चित होती है, जब आप कैंसर से पीड़ित, जब मेरे को कैंसर डिक्लेयर किया गया था तो वो तो निश्चित था कि अब जाने वाले हैं। जब क्योंकि कैंसर किसी भी स्टेज का नाम से ही दहशत हो जाती है। तो जब हार निश्चित हो जाए, तो जब जीत निश्चित हो तो कोई भी कायर और बुजदिल लड़ लेगा। जब हार निश्चित हो तो लड़ना थोड़ा मुश्किल है। हमारी हार तो निश्चित थी, फिर तो हमने सोचा चलो जीतते हैं। ये थॉट से हम निकल गए, फिर तो हमारी जीत तो बढ़ती चली गई। हम जीतने की राह पर चले और लगता है कुछ ही दिन की बात है, मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर डिक्लेयर कर देंगे डॉक्टर, आई एम ए कैंसर सर्वाइवर। नए यूथ के लिए कोई पैगाम? नए यूथ मतलब यूथ मीन्स यूथ, बस जीतने की सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं जीतेंगे? ढूंढते हैं हम लोग हार में से जीत को कैसे ढूंढा जाए, इसको सोचते हैं, इसको निकालते हैं। और हर लोग कर सकते हैं। और देखिए, हर वही लोग आगे बढ़े हैं जो ये सोचे कि मेरे को जीतना है, मेरे को निकलना है किसी परेशानी से। और परेशानी को लोग ढूंढे, अभी तो परेशान हो, अब तो मर रहे हैं, अब तो क्या, अब तो ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना, जहाँ देखिए वहाँ खुशियाँ ही हैं। तकलीफ 5% है लाइफ में, 90% खुशियाँ। आप देखिए, होल्ड 62,000 थॉट आते हैं लोग के अंदर में पर डे। और अब कभी इस पर कोई भी बच्चे, आप शांत मन से सोचिए इसको कि क्या परेशानी है उनको, तो देखेंगे खुशियाँ ज़्यादा हैं उनको। उनके माँ बाप हैं, भाई बहन है, घर के परिवार के लोग हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत लोगों को नहीं आता ऐसा है। अब हम तो बता रहे हैं कि जब कैंसर पेशेंट, जब हम वहाँ पर वार्ड में देखते थे तो हमसे भी ज़्यादा दुर्गति थी कैंसर पेशेंट्स को। ये बात तय है कि कैंसर बहुत ख़राब चीज़ है और बहुत ही कष्टकारी बीमारी है। और किसी मोमेंट आप सोचते हैं मर जाना ज़्यादा बेहतर है, इतना पेनफुल है। लेकिन जब
हम रेडियोथेरेपी में जब हम गए थे वहाँ पर, कीमोथेरेपी लेने के लिए गए थे, ऑपरेशन में गए थे, तो लगता था हमसे ज़्यादा और बहुत सारे लोग कष्ट में हैं। तो मेरे को ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया कि हम निकल सकते हैं। आपको कब महसूस हुआ कि आप कैंसर जीत सकते हैं? देखिए एक्चुअली ऑपरेशन के बाद हम जब बिस्तर पर थे तो 5-6 महीना बस छत देख रहे थे, निकल नहीं सकते, आराम करते थे। तो लगता था अब जी नहीं पाए, क्या फ़ायदा इस तरह ज़िंदगी से। तो इसके बाद हम कुछ किताबें हम पढ़ना लगे। लुइस हे की एक किताब है, लुइस हे कैंसर पेशेंट थी, उनकी किताब मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और उसके बाद हमने जब वो जीत सकती, वो 26 वर्ष में कैंसर पेशेंट में ब्लड कैंसर हो गया था उनको, और 1954 की बात है। और जब वो उस वक्त प्रोटोकॉल नहीं था, कैंसर के इलाज का कोई उपाय नहीं था, तो वो जीती है, 91 वर्ष तक जिंदा रही है वो। 2018 में उसका डेथ हुआ। ये तो फिर अभी तो कैंसर के बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, बहुत सारे रास्ते निकले, प्रोटोकॉल्स आ गए बचने का। तो फिर तो हम नहीं निकल सकते, तो फिर चल पड़े जीत की तरफ, और जीत रहे हैं। आप सुन रहे थे अरुण मिश्रा जी को। ये काफ़ी जिंदा दिल इंसान है और यूथ को इनका एक पैगाम है कि भाई नकारात्मक सोच ना रखें, आप सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखने के बाद आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकते हैं। लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।